हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं लेकर के आया हूँ कविता क्लास 11 दिगंत भाग 1। और ये जो है केदारनाथ अग्रवाल की ये कविता है। और ये कविता है जगन्नाथ। तो जगन्नाथ एक ऐसा कविता है जो दो दोस्त होते हैं, जो एक शहर की तरफ चला जाता है पढ़ लिख कर, दूसरा होता है वो गांव में ही रह जाता है और वो बकरियां चराता है। गांव के जीवन यापन में उसका दोस्त जो साथ में कभी पढ़ता था, आज गांव में आना हुआ है केदारनाथ अग्रवाल को, और वो कहीं न कहीं अपने घर के बाहर बैठे हुए हैं। उसी समय वो बकरियां लेकर के, वो बड़े होने के बाद वो उसका दोस्त जगन्नाथ चला जा रहा है और वो कुछ सवाल करते हैं। वो बस यूं करके कुछ खास जवाब तो नहीं देता, इनके मन में वो भाव उठती है और अंत में उनके सवालों को सुनने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि उसको ये बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो चला जाता है। कुछ उसी दशा में ऐसा लगता है कि इनके हृदय को वो चीर चीर कर रख दिया है, क्योंकि उसने जवाब न दे करके ऐसा लगा कि वो उसको चीरता फाड़ता चला जा रहा था। वो अपने मस्त। आइए पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। तो शीर्षक का नाम है इस कविता जगन्नाथ। पूछते हैं क्या कैसे कि कैसे हो मेरे भाई जगन्नाथ, कैसे हो मेरे भाई जगन्नाथ, कितने बरस बाद तुम्हें देख रहा हूं। यह गुम्मट सा क्या उगाया है तुम्हारे ललाट पे, बच्चे कैसे हैं, कैसा है वह नीम का पेड़ जहां बंधती थी तुम्हारी बकरी। मैं तो बस ठीक हूं, मैं तो बस ठीक ही हूं। खाता हूं, पीता हूं, बकबक कराता हूं क्लास में। यदि मिल गया समय तो एक दिन में भी मार ही लेता हूं दो एक झपकी। पर हमेशा लगता है मेरे भाई कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। पर छोड़ो, तुम कैसे हो, कैसा चल रहा है काम धाम। अरे वो जाने दो, वह बनसुग्गों की बात थी जो अभी अभी उड़ गई हमारे ऊपर से। वह है तो है, नहीं है तो भी चलती ही रहती है जिंदगी। पर यह भी तो सच है मेरे भाई कि कई दिनों बाद यदि आसमान में कहीं दिख जाए एक हिलता हुआ लाल या पीला सा डैना, तो बड़ी राहत मिलती है जी को। पर यह तो बताओ, तुम्हारा जी कैसा है आजकल, तुम्हारा जी कैसा है आजकल। क्या इधर बारिश हुई थी, क्या शुरू हो गया है आमों का पकना। यह एक अजब सा फल है मेरे भाई, सोचो तो एक स्वाद और खुशबू से भर जाती है दुनिया। पर यह क्या, पर यह क्या, तुम्हारे होठ फड़क क्यों रहे हैं। पर यह क्या, तुम्हारे होठ फड़क क्यों रहे हैं। तुम अब तक चुप क्यों हो मेरे भाई। ऐसा लगता है कि अब तक वो सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन जगन्नाथ तो चुपचाप यूं ही करके वो देखा जा रहा है। तुम्हारे होठ, तुम चुप क्यों, कहते हैं कि तुम्हारे होठ फड़क क्यों रहे हैं। तुम अब तक चुप क्यों हो मेरे भाई, जरा पास आओ, मुझे बहुत कुछ कहना है। अरे तुम इस तरह खड़े क्यों हो, क्यों मुझे देख रहे हो इस तरह। क्या मेरे शब्दों से आ रही है झूठ की गंध। क्या तुम्हें जल्दी है, क्या जाना है काम पर। तो जाओ, जाओ मेरे भाई, रोकूंगा नहीं, जाओ जाओ। पर और इस तरह वह चलता जा रहा था, मुझे न देखता हुआ, और उस न देखने की धार से मुझे चीरता फाड़ता हुआ मेरे बचपन का साथी जगन्नाथ। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बचपन की यादें जो होती है वो जाती नहीं। इंसान काम धाम पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बन जाता है, लेकिन बचपना कहीं ना कहीं आपके दिल दिमाग में कहीं रहती है। बस वो वक्त आने की देर होती है, मिलने की देरी होती है, फिर रूबरू होने के बाद सारी यादें ताजा हो जाती है। कहाँ कोई भूलता है अपने बचपन का प्यार, बचपन का दोस्त। यही तो है बचपना, दोस्त दोस्त ही होते हैं। तो ये था आज की कविता, जो है केदारनाथ अग्रवाल ने लिखी थी,
जगन्नाथ जो गांव का एक दोस्त होता है उसका। फिर मिलते हैं किसी और